तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा इक्वी परसेंटाइल मेथड कैसे काम करता है। अगर आप इसको समझ गए ना, आपको किसी की वीडियो की कोई भी कट ऑफ के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, किसी का सेफ स्कोर समझने की जरूरत है। आप ये समझ जाओ सब्जेक्ट वाइज आपके कितने नंबर ठीक हो, कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, आपको ये सब समझना होगा। आपको कट ऑफ देखने की जरूरत ही नहीं है। कोई बोल रहा है भाई 120 क्वेश्चन ठीक होंगे, वो सेफ है, तो भाई वो तो वैसे ही सेफ है। 120 इंटू ढाई करके देखो तो सही आप क्या स्कोर बन रहा है उसका। है, आप ये चेक करो। वो तो आपको सीधा सीधा पागल बना रहा है? आपको ये समझना होगा ना। आप ये समझो कि भाई मेरे सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, सेक्शनल कट ऑफ कितनी है। ठीक है, आप पहले वाला जो पिछली भर्ती थी उसमें आप ये देखो। सबसे बड़ी बात, SC ST के लिए तो सारे लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैं तो आपको सीधी बात जानता हूँ। भाई SC ST की भर्ती कभी अभी तक UPSI में कभी फुल हुई नहीं है, हर बार उनकी सीट खाली जाती है। भाई आप अगर आप सेक्शनल क्रॉस करो ना, आप सेक्शनल क्रॉस करो। सेक्शनल क्रॉस करने का मतलब क्या है, आप पहले इसे समझो। देखो, कल से मेरे को बच्चे परेशान कर रहे हैं, सर मेरे 92 ठीक है, हैं मेरे GS में 10 ही क्वेश्चन ठीक है, बताओ क्या होगा। अरे भैया क्या होगा, भाई आपके सेक्शनल तो निकलनी चाहिए, 35% तो आपको चाहिए ही चाहिए ना। जब सेक्शनल नहीं निकलेगी, सबसे ज़्यादा बच्चे GS में बाहर होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे। मैं आपको शिफ्ट की भी बात करूंगा, 8-10 शिफ्ट तो मैं ऐसे जानता हूँ जो बहुत हार्ड रहने रही थी। 14 की एक शिफ्ट थी, एक 20 की, 2 तारीख की, तो 2 तारीख की तो शुरुआत की दोनों शिफ्ट, इन्हें नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होना ही होना है। 20 तारीख की शिफ्ट में फ़ायदा होना है। 20 तारीख की शिफ्ट में, 20 तारीख की या 22 तारीख की शिफ्ट थी, 22 तारीख की शिफ्ट थी सॉरी, उसमें फ़ायदा होना ज़रूरी है। वो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा करेगी करेगी। ठीक है, जो हार्ड शिफ्ट है उन बच्चों को फ़ायदा होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, जो 160 नंबर का, 160 नंबर का आपका 160 क्वेश्चन दे। ठीक है, 160 क्वेश्चन इंटू ढाई बने 400। ठीक है, 400, आप अगर 50% वाला क्राइटेरिया लेते हो ना, तो आपके 200 नंबर बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो आप 200 नंबर तो आपको पहले क्लियर करने ही है। ठीक है, ये आपके 200 नंबर क्लियर होने चाहिए। ठीक, अब बच्चे बोलेंगे सर सेक्शनल, भाई एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, 40 क्वेश्चन में आपको हर सब्जेक्ट में 35% लेना था। 35% कितना हुआ, 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन आपके ठीक होंगे तो आपके नंबर कितने बनेंगे, आपके नंबर कितने बनेंगे, फिर आप इनको इंटू करेंगे तो आपके नंबर आएंगे कितने, 35। कितने आएंगे, 35। तो 35 आपके पर सब्जेक्ट होने चाहिए। 35 इंटू 4, 4 सब्जेक्ट कितने हो गए, 140 क्वेश्चन। कितने हो गए, 140 नंबर कितने हो गए, 140। तो आपके ये 140 नंबर तो ऐसे बनने हैं। ठीक है, आप अगर 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप बिल्कुल प्रॉफिट में हो। ये आपको बिल्कुल फायदा देगा। देखो, पूरे एग्जाम में मुश्किल से कोई होंगे तो 10 से 20 बच्चे होंगे जो 100% एक्यूरेसी के साथ जाएंगे, वो रैंकर कहलाते हैं। कौन है, वो रैंकर हैं, रैंक होल्डर लेंगे वो। और किसी की भी 100% एक्यूरेसी होती ही नहीं है, 99.99% ही नहीं हो पाती भैया। ठीक है, 100% एक्यूरेसी उन बच्चों की भी नहीं होगी जो टॉप रैंकर होंगे। ठीक है, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो क्या होता है कि इक्वी परसेंटाइल मेथड जब लगेगा ना, तो बच्चों नॉर्मलाइजेशन में फर्क डालेगा। और जो ये कह रहा है ना कि भाई 12 लाख बच्चे थे, 4 लाख ने पेपर छोड़ दिया, 8 लाख बच्चे बचे। अब कुछ कह रहे हैं कि इन बच्चों, ये तो हर बार भर्ती में 4 लाख बच्चे पेपर छोड़ देते हैं, हर भर्ती में ऐसा होता है। 8 लाख बच्चे, इन्हें छोड़ने से कंपटीशन कम नहीं होगा, तो ये बेवकूफ़ी बना रहे हैं। भाई कुछ तो बच्चे इसमें ऐसे होंगे, मैं कह रहा हूँ 20,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनका पढ़ने वालों का भी एग्जाम छूटा होगा, किसी ना किसी वजह से छूटा होगा। ठीक है, किसी का किसी ना किसी वजह से तो एग्जाम छूटा ही होगा, 20,000 का छूटा होगा। ठीक है, बहुत बच्चे अच्छे पढ़ने वाले होते हैं जिनके एग्जाम छूट जाते हैं, कोई रीजन फंस जाता है उनका भी ऐसा। तो इनसे भी सेक्शनल, इन पे इससे भी कट ऑफ पे फर्क पड़ना है, चाहे वो मैं कह रहा हूँ 5 नंबर का पड़े, पर फर्क तो पड़ेगा। ठीक है, फिर आती है बच्चों ये बात, भाई देखो इक्वी परसेंटाइल मेथड काम कैसे करता है, मैं एक बार सीधा सीधा आपको बता देता हूँ। कल भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, और कल भी मेरे को बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, इसीलिए मुझे दोबारा से ये पढ़ाना पड़ रहा है। देखो बच्चों क्या होगा, जैसे मान लो 3 शिफ्ट ले ली जाएंगी किसी की भी। ठीक है, मान लो हमने ये 3 शिफ्टें ले ली, 3 एग्ज़ाम डेट ले ली, 12 नवंबर, 22 नवंबर, 1 दिसंबर की। मान लो इसमें आपका नंबर बन रहे हैं 105, इसमें आपके बन रहे हैं 108, और इसमें आपके बन रहे हैं मान लो 110। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, किसी भी हाल में इनको कोई एक सेट नंबर ले लिया जाएगा। मान लीजिए 107 नंबर ले लिया हमने यहाँ पे,
तो एवरेज स्कोर तीनों को बराबर करा जाएगा। तो जो 105 वाले बच्चे होंगे इनके सभी के 2 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे 107 में लाने के लिए। इसका 1 नंबर बढ़ाया जाएगा हर बच्चे का, और यहाँ पे हर बच्चे के 3 नंबर घटाए जाएंगे। क्या करेंगे? 3 नंबर घटाए जाएंगे, यहाँ पर हर बच्चे के 3 नंबर घटाए जाएंगे, तो वो एक लेवल एवरेज स्कोर आ जाएगा। अब क्या होगा? ये 3 नंबर पर स्टूडेंट घटेगा, ये 2 नंबर पर स्टूडेंट बढ़ेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि भाई बहुत सारे बच्चे ये बोल सकते हैं सर कि यहाँ पे 107 है, या इन तीनों को बढ़ा के यहाँ पर 112 नंबर कर दिए गए ये 107 की जगह, तो भाई सबके बढ़ाए जाएंगे फिर, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन में मेरे हिसाब में 2 से 3 क्वेश्चन तो प्लस होने ही हैं। 2 से 3 क्वेश्चन में नंबर आप जोड़ सकते हो, कितने हो गए? मतलब 10 से 15 नंबर का खेल तो होगा ही होगा नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। इतना फर्क तो पड़ने वाला है। फिर देखो क्या होगा, 9,534 बच्चों की वैकेंसी थी, ठीक है। 18 दिन एग्जाम हुआ और 3 शिफ्टें थी, तो 54 बच्चे बने, 54 शिफ्ट बनी। 54 शिफ्ट को इससे आप डिवाइड करोगे तो 176 निकलेगा कुछ। इसकी आप 2.5 गुना करोगे ना तो 440 प्लस, तो मतलब क्या होगा, पर शिफ्ट के हिसाब से 440 दरोगा इससे निकलने वाले हैं। अब बच्चे कह रहे हैं सर आंसर की कब आएगी? आंसर की आपकी जो आ जाएगी वो नेक्स्ट वीक में तो आ ही जाएगी, ठीक है। इस जो नेक्स्ट वीक है इसमें आ जाएगी, और आप उसको सबमिट कर पाओगे। ये सारा प्रोसेस 20 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा। आज एक आपने न्यूज़पेपर की कटिंग देखी होगी, 2nd वीक ऑफ जनवरी आपका रिजल्ट आ जाएगा, और फरवरी में आपकी क्या होगी? रनिंग होगी। फरवरी में आपकी रनिंग होगी, मैंने आपको पहले भी यही बोला था, फरवरी में ही रनिंग होगी, क्योंकि इलेक्शन से पहले सीएम साहब दिखाएंगे कि हमने इतनी बड़ी दरोगा के पोस्ट पे इतनी बड़ी भर्ती आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है, ये हम कंप्लीट आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, आप जितने से ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप तैयार कर सकते हो, अभी नहीं है तो कर लीजिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात है ये, आप पे बीए तक के तो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। बीए तक के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो कैटेगरी का होना चाहिए आपके पास। ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ऐसे करके आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मैं इसके लिए एक वीडियो ला दूंगा आपको, अभी आप आंसर की आने दीजिए, ठीक है। और सेफ स्कोर की बात करते हैं तो मैंने आपको सेफ स्कोर के बारे में बता दिया था कि जर्नल का जो सेफ स्कोर रहेगा वो 105 प्लस रहने वाला है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 100 प्लस रहेंगे। एससी एसटी आप सेक्शनल क्रॉस करो, 50% क्रॉस करो, आपके 90 प्लस रहेंगे। और गर्ल्स भी इसी में ही है। आप गर्ल्स की अगर गर्ल्स जो जनरल में है उनको मैं एक बार 95 प्लस बता सकता हूँ, बाकी सारी गर्ल्स भी इसी में आ जाती हैं 90 प्लस वाले क्राइटेरिया में, ठीक है। क्योंकि आपकी भी सीट वैकेंट रह जाती हैं, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन, आप तो भैया 85 या 90 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा बड़े प्यार से, ठीक है। ये मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा था, ठीक है। और आपको अगर किसी चीज़ की नॉलेज चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, सरकारी नौकरी क्लिनिक आप सर्च कर लेना। आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो किसी भी चीज़ में अगर आपकी कोई दिक्कत है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।